नमस्कार बच्चों। जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कस करवाया था और उस सिलेबस के अंतर्गत हमने बताया था कि कितने प्रकार के चैप्टर हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और किनको आपको कैसे पढ़ना है, आदि चीज़ें हमने बताई हुई थी। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ से शुरुआत होती है कि विटामिन। कई बच्चों का जो है कहना था कि सर आप विटामिन पढ़ाइए, तो हमने कहा कि विटामिन ही पढ़ाया जाए। चूँकि विटामिन के जो है क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर एग्ज़ाम में लगभग हमने देखा है कि विटामिन के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि विटामिन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो विटामिन की खोज हमारे जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी खोज? फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस सन में की थी? 1911 से 1912 के अंतर्गत की थी खोज। फंक ने की थी, इन्होंने 1911 और 1912 के अंतर्गत की थी खोज। इन्होंने बताया था कि विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या है इनके बताया, जो इन्होंने बताया कि यह विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक, यानी कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक है। क्या है विटामिन हमारा? कार्बनिक यौगिक। इंग्लिश में बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, यानी इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतना तो बात है। बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भी अभी किए हुए हैं कि सर ये बताइए कि विटामिन ऊर्जा प्रदान करता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, विटामिन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। विटामिन को जो है केवल इतना सा कार्य बताया गया है कि ये बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा कवच का कार्य करता है, और ये बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा के रूप में जो है बनाता है। तो सुरक्षा का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, यानी बॉडी के अंतर्गत कोई भी अगर मान लीजिए टूट फूट होती है या कोई स्किन डैमेज होती है, तो विटामिन क्या करता है, ठीक कर देता है, यानी रक्षा बनाए रखता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ऊर्जा कौन प्रदान करता है। ठीक है, ऊर्जा के लिए तो हमने सर्वप्रथम बताया है कि आपको कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, इससे हमें बहुत ज़्यादा रूप में ऊर्जा मिल जाती है। कार्बोहाइड्रेट, यदि कभी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित हो जाता है या नहीं मिल पाता है, तो हमारा इसका कमी को कौन पूरा करता है? प्रोटीन या फैट। कौन पूरा करता है? प्रोटीन या फैट। प्रोटीन और या फैट। प्रोटीन आपका हिंदी नाम प्रोटीन ही कहा गया है, और फैट का हिंदी नाम होता है आपका वसा। क्या होता है बच्चों? वसा होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं कि विटामिन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली विटामिन के टाइप आपने दो ही पढ़े हैं, और दो ही होते भी हैं एक्चुअली में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन। कौन सा होता है? एक आपका हो गया वसा में घुलनशील विटामिन, एक हो गया आपका जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा आपका हो गया जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन इंग्लिश में बोले तो इसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल। क्या बोलते हैं? फैट सॉल्युबल। और जल में घुलनशील विटामिन मतलब वाटर सॉल्युबल। ये टू टाइप्स के आपके होते हैं। अच्छा, टू टाइप्स के तो होते हैं, बट अब वसा में घुलनशील विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो आपका होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए डी ई के, इसको हम एक सरल रूप में याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है। उसका ट्रिक का नाम क्या है? कीड़ा। आप एक शब्द के जो है अंतर्गत आप इसको पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। कीड़ा क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा की स्पेलिंग क्या है? के ई डी ए। ये हो गया आपका कीड़ा। अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन के लिए भी ट्रिक है। अगर वैसे तो दो ही होती हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, बट आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो अब एक चीज़ याद कर लीजिए कि WBC। क्या होता है? WBC। WBC तो आपने नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये ब्लड के अंतर्गत है। ब्लड में क्या है? WBC, ये जो है वाइट ब्लड सेल्स होती है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या? श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं।
श्वेत रुधिर कणिका, W को आप हटा दीजिए, ये दो विज्ञान जो है आपके क्या है, विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कि इनके रासायनिक नाम। चूंकि पूछा सबसे ज़्यादा इसका क्या है, रासायनिक नाम ही पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। बाकी तो केवल नॉर्मल क्वेश्चन उठते हैं, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा डीप घुसकर क्वेश्चन पूछा जाता है और रासायनिक नाम याद भी नहीं होते हैं। तो रासायनिक नाम याद करने के लिए भी हमने पहले भी बताया था कि हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, और हम जो है रासायनिक नाम याद करने के लिए हम ट्रिक बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, उस ट्रिक का नाम है रथ एक टॉफी। कौन सी ट्रिक है बच्चों? रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी हम अभी लिखे दे रहे हैं बोर्ड पे, रथ एक टॉफी। इसके बाद तोड़ के हम इस चीज़ों को बताएंगे कि ये रथ एक टॉफी में कैसे वैज्ञानिक नाम बनते हैं। रथ एक टॉफी कौन सी ट्रिक है हमारी? वसा में घुलनशील विटामिन के लिए, वसा में घुलनशील विटामिन ट्रिक है हमारी रथ एक टॉफी। कौन सी है? रथ एक टॉफी। टॉफी वही बच्चों जो खाने वाली होती है, जो हम बचपन में बहुत खाया करते थे। 1 की 16 मिला करती थी, कंपटे वगैरह जिसमें मिठास होती थी। मम्मा हमको डांटा करती थी कि आप ज़्यादा खाओगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, और डॉक्टर भी हमें एडवाइस किया करता था कि आपके टीथ जो है कीड़े लग जाएंगे और टीथ आपके क्या कहें, झड़ जाएंगे। जिसके कारण हम लोग क्या है, फिर भी नहीं माना करते थे और टॉफ़ी खूब खाया करते थे। कोई कुछ भी कर ले, मगर टॉफ़ी खाना है मतलब खाना है, मिठास लेना है मतलब लेना है। किसी की कोई बात नहीं माना करते थे। तो उससे क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, रथ को एक टॉफ़ी के रूप में बना दिया। क्या बनाया हमने? रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफी। इसको हम तोड़कर बनाएंगे। इसके वैज्ञानिक नाम क्या क्या होते हैं? जैसे रा का होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। अब रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया आपका? रेटिनॉल। रा से जो है आपका रथ बना था, और रा से क्या हो गया हमने? रेटिनॉल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। उसके बाद बात क्या करते हैं, था हमारा शब्द बचा है, और विटामिन हमारे अभी 3 टाइप के बचे हुए हैं। कौन कौन से विटामिन बचे हुए हैं? विटामिन बी बचा हुआ है, और विटामिन सी बचा हुआ है, और विटामिन क्या जो है बचा हुआ है? डी बचा हुआ है, और विटामिन ई भी बचा है, विटामिन के भी बचा हुआ है। तो अब विटामिन हम किसकी बात करेंगे? विटामिन जो है बी की बात करेंगे। विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है हमारा? जैसे अब रा तो खत्म हो गया, अब हमारा था बचा हुआ है, यानी विटामिन बी यानी थायमीन। क्या है बच्चों? विटामिन बी यानी थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया आपका? थायमीन। थायमीन। ठीक है, था से हमारा रा में था जुड़कर रथ बनाया था, और उसी तरीके से हमने तोड़ दिया तो था बचा था, तो था से हमने क्या कर दिया? थायमीन बना दिया। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया बच्चों? थायमीन हो गया। अब बात करेंगे हम, बैठते हैं विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, अब विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक अम्ल। यह हो गया आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद क्या आता है? एस्कॉर्बिक, यानी ए से क्या हो गया हमारा? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, अब विटामिन क्या आ रहा है? डी। विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है, का बचा हुआ है, तो का से क्या हो गया? कैल्सी। कैल्सीफेरॉल। हम इसको क्या लिखते हैं? कैल्सीफेरॉल। 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 ठीक है, विटामिन डी हो गया, का से कैल्शियम होता है, और का से कैल्सीफेरॉल हो गया। अब आपका बचा कौन सा विटामिन है? विटामिन ई बचा हुआ है, और विटामिन के बचा हुआ है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन ई का जो रासायनिक नाम हो जाएगा, अब आपका था खत्म हो गया, रा खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, का खत्म हो गया, अब बचा हुआ है क्या? टा बचा हुआ है। तो टा का मतलब होता है टोकोफिरॉल। क्या होता है? टोकोफिरॉल। 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 इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ई का, उसका क्या है? टोकोफिरॉल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका विटामिन के बचा हुआ है। तो विटामिन के, और ट्रिक में भी आपके शब्द क्या बचे हुए हैं? टा खत्म हो गया,
केवल फा बचा हुआ है। तो फी से क्या होता है, फिनोक्विनॉन। इसी का दूसरा नाम होता है नेप्थोक्विनॉन। क्या होता है बच्चों, नेप्थोक्विनॉन। यानी ये हो गया आपका फिनोक्विनॉन, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, या नेप्थोक्विनॉन। क्या होता है, नेप्थोक्विनॉन, नेप्थोक्विनॉन। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, वसा में जो घुलनशील विटामिन थे उसमें से कुछ रासायनिक नाम हमने बताया। जैसे क्या होता है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये तो हमारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। बट हमने क्या किया कि इनको जो है याद करने के लिए, इनके रासायनिक नाम याद करने के लिए हमने कुछ जो है विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने के लिए हमें एक ट्रिक बनाई हुई थी, रत एक टॉफी। रत एक टॉफी के अंतर्गत कितने हमारे जो है विटामिन खत्म हो चुके हैं, तो आपके कितने खत्म हो चुके हैं, 6 विटामिन आपके टोटली हमने खत्म कर दिए हैं एक जो है ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए, इतने ही विटामिन नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इतने ही विटामिन होते हैं। तो एक मेरा प्रश्न है बच्चों से कि ये बताइए कि विटामिन टोटल होते कितने प्रकार के हैं। तो जो है विटामिन होते कितने प्रकार के हैं, हाँ, विटामिन मगर 20 प्रकार के नहीं होते हैं। ये आपका गलत, रॉन्ग आंसर है। ठीक है, होते क्या है कि मुख्यतः विटामिन आपके इतने ही होते हैं, बट विटामिन बी के टाइप्स होते हैं। कितने विटामिन बी के टाइप्स होते हैं, यहीं पे आप समझ लेते हैं। ये क्या है, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, इसके टाइप्स होते हैं। यानी ये B1 से लेकर B12, क्या होता है, B1 से लेकर B12 तक इसके नाम होते हैं। अब कहेंगे कि विटामिन B1 हो गया, तो विटामिन B2 हो गया, विटामिन 3 हो गया, विटामिन 4 हो गया, विटामिन 5 हो गया, विटामिन जो है 6 हो गया, विटामिन 7 हो गया, विटामिन 8 हो गया, विटामिन 9 हो गया, और विटामिन जो है 10, 11 और 12, इतने हो गए। बट नहीं, आपके 1 से 12 तक का मतलब यह नहीं होता है कि एक आपकी सीक्वेंस में गिनती होती है कि नहीं, आपके विटामिन हो गए तो विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया। हाँ, तो विटामिन A, B, C, D, E, K के रासायनिक नाम हम याद कर चुके हैं और विटामिन के टाइप्स भी देख चुके हैं। बट विटामिन के टाइप्स जैसे कि बताया कि विटामिन B से लेकर विटामिन 12 तक होता है। तो विटामिन B1 से लेकर B12 तक कौन कौन से विटामिन होते हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बताएंगे कि इनके रासायनिक नाम क्या हैं। इनके लिए भी हम एक अच्छी ट्रिक लेकर आएंगे जो आपको याद करने में सरलता प्रदान करेगी, और जो है इसके बारे में हम रोगों के बारे में भी बताएंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी के साथ।